वो जो मैंने एक वीडियो की थी मैच फिक्सर का फोन, वो कौन थे वो मैं अब नाम बता देता हूँ। वो थे जनाब मोहम्मद आसिफ साहब, जो माजी के अंदर ऑलरेडी स्पॉट फिक्सिंग केस में जिनको सजा भी हुई। ये बेसिकली उन्होंने मुझसे रब्ता किया था। लास्ट टाइम मैंने नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैं फिर भी कोई इज्जत रख रखाव में रखना चाह रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं बिला वजह उनका नाम लूँ, लेकिन उन्होंने खुद चूंकि अब मेरे खिलाफ एक पूरा एक वीडियो पैगाम जारी किया है तो, और उन्होंने कहा जी आप ले देते नाम, उसमें क्या बुरी बात है। तो ठीक है, अगर आपकी परमिशन है तो फिर अब ले देते हैं नाम, कोई ऐसी बात नहीं, आपका नाम ले देते हैं। उन्होंने कहा कि जी अब जो चीजें उन्होंने लिखी हैं, जो सॉरी उन्होंने बोली हैं, मैं जरा उसका एक एक करके मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जी मैंने आप मेरा नाम ले देते। उन्होंने कहा जी मंसूर अली खान साहब आप वीलॉग करते हैं, बड़े अच्छे एंकर भी हैं और वीलॉगर भी बने हुए हैं, मैंने आपको फ़ोन किया, आप मेरा नाम ले लेते। मैंने क्या आपको धमकी देनी है, मेरी कोई जायदाद बांटने वाली है, या मैंने आपके खिलाफ कोई MNA MPA का इलेक्शन लड़ना है, क्या धमकी दी है ये भी आप बता दें। मैंने उस वक्त अर्ज किया था कि मुझे समझ नहीं आई कि आपने धमकी दी है या क्या कहा कि जी अब आएगा फिर जवाब। मैंने सिर्फ इतनी बात की थी। खैर, उन्होंने कहा दूसरा मैंने आपसे ये पूछना था कि एजाज भाई ने कोई मिस्टेक की है तो वो तो बाद में सुना है कि बातचीत की है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो कोच भी रह चुके हैं अंडर-19 टीम के। दूसरा, आप कौन होते हैं दूसरे चौथे दिन किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए? क्या कैरेक्टर असैसिनेशन की है आसिफ साहब? आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगाया गया है, आपको सिर्फ यही कहा गया है कि आपने माजी के अंदर मैच फिक्सिंग की है और इस बात की आपको कोर्ट ऑफ लॉ से सजा हुई भी है। आप चाहे जो मर्जी उसको धो दें, आप जो मर्जी कह लें, वो नहीं धुल सकता। वो आपका एक माजी है और वो ही बताया है, और तो कुछ नहीं कहा आपके ऊपर, और किसी चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना कत्ल करने का, ना जुआ खेलने का। जुआ पता नहीं इसमें आता है कि नहीं वो, और तो इसके अलावा तो कोई इल्ज़ाम नहीं आपके ऊपर लगाया ना। जो आपने किया है, जिसकी आपको सज़ा हुई, इल्ज़ाम तो सिर्फ वही लगाया आपके ऊपर। इल्ज़ाम भी नहीं लगाया, फैक्ट शेयर किया आपके साथ, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि तो भाई आपसे मैंने ये पूछने के लिए सवाल किया था कि वीलॉग वहां से स्टार्ट करके आप मेरे पैसों पे खत्म कर रहे हैं, जो कि मेरी आपसे फोन पर बात हुई तो आपने मेरी मर्सिडीज का जिक्र कर दिया। आपने देखा होगा उस वक्त आप, मेरा ख्याल है नए नए ही आए थे, वक्त आए थे, आपने फोन भी कराया था मैनेजर साहब से, ठीक है, जो PIA में होते थे। आपने फोन करवाया कि मुझे आसिफ के 5 मिनट दिलवा दें। अच्छा चले, मैं ये अच्छा किया आपने इसका भी जिक्र कर दिया। एक तो हमारे यहाँ पे ना एक बड़ा मुझे समझ नहीं आती है ना, अगर आप लोगों को किसी ने कुछ सिखाया हो। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में थे, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करता था। आपका इंटरव्यू करने के लिए मैंने पाकिस्तान टीम के मैनेजर से बात करनी थी कि मैंने जाके इंग्लैंड के मैनेजर से बात करनी थी? आपको पता है तरीकाकार यही है। तो जिन साहब की आप बात कर रहे हैं कि मैंने उनसे कहा आसिफ के 5 मिनट, आसिफ के 5 मिनट मैंने किस लिए लेने थे? मैंने उससे पैसे लेने थे। आपका इंटरव्यू करना था ना, एक जर्नलिस्ट हूं मैं, तो मैंने आपका इंटरव्यू करना था, इसमें कौन सी हैरानगी की बात है? और ये मैंने बहुत दफा लोगों का देखा है, और ये तो मेरा इंटरव्यू करना चाहता था। तो भाई मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं आज भी आपका इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूं आसिफ साहब। मैं आज भी, मुझे अब तो आपने फरमाया ना कि काफी साल हो चुके हैं वो स्पॉट फिक्सिंग के बाद, आप जरा आइए, जरा तशरीफ लाइए, मेरे साथ बैठिए जरा इंटरव्यू के अंदर, आमने सामने बैठते हैं और उसके बाद जरा मेरे कुछ चंद सवालों के आप जवाब देना शुरू कीजिए, ठीक है? और मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूं। अभी आपने उसके बाद आगे चल के कहा कि ठीक है आपने मेहनत की, आप अच्छे एंकर बन गए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे अच्छे एंकर होने के लिए भी आपने ये बात मान ली। अच्छे सहाफ़ी बन गए। आप खुद अपने वीलॉग में बोलते हैं कि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं हूं। मैं नहीं हूं, ये फैक्ट है, मैं था, अब नहीं हूं। तो अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं हो तो आपका इस चीज से क्या लेना देना? चलो, आपका इस चीज से, यानी कि स्पॉट फिक्सिंग पे बात करना या क्रिकेट पे बात करना, मेरा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर आप मुझे क्यों घसीट रहे हो इस चीज में? तो मेरे भाई 25 करोड़ लोग हैं जो क्रिकेट देखते हैं, तो आप इन 25 करोड़ लोगों को भी कहते हैं कि जनाब जो जेड़ा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना, सिर्फ वो क्रिकेट पे बात करे, बाकी तुसी सारे मुंह ते टेप ला लो, कोई बात ना करे क्रिकेट के ऊपर। भाई मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? इंसान क्या अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता? या उसके लिए भी पहले मोहम्मद आसिफ साहब को फोन करके इजाजत ली जाएगी, आसिफ साहब ताड़ी इजाजत हो तो कमेंट कर लीजिए। अच्छा नहीं ना आपको अच्छा नहीं लगा, नहीं करते जनाब, बंद कर दो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर एजाज भाई ने कोई गलत बात की है तो आप उस पर वीलॉग करो, प्रोग्राम करो। अब इस बात को 14 साल हो गए हैं, आप नई जनरेशन, मेरे अपने बच्चे जवान हो रहे हैं, आपके बच्चे जवान हो रहे हैं, अगर मैं आपके ऊपर कीचड़ उछालूं, झूठा सच्चा कुछ ना कुछ तो मैं बना ही लूंगा। भाई वाह आसिफ साहब, बहुत जबरदस्त, मतलब कमाल किया आपने ये बात कह के कि कीचड़ आपके ऊपर, मेरे पे आप कीचड़ उछाले, सच्चा झूठा कुछ ना कुछ मैं बना ही लूंगा। भाई हजूर, ये जो आपने जुमला कहा है ना, मेरा ख्याल में ये दिस इज द पर्ल ऑन द हेड। क्या खूबसूरत बात की कि आप मेरे पे कोई भी इल्जाम लगा लें, सच्चा या झूठा, क्योंकि अब आपको जाहिर बात है आपने कोई ना किसी बात का जवाब देना है। तो उन्होंने कहा तो ये बात अच्छी नहीं है। मेरे भाई
ये आपने कहा कि जी 14 साल हो चुके हैं इस वाक़े को और नई जनरेशन को जो है हम क्या पैगाम दे रहे हैं। मेरी बात ज़रा आज ना गौर से सुन लीजिएगा आसिफ साहब। नई जनरेशन को हमने ये पैगाम देना है कि बड़े होके बच्चों कभी भी मोहम्मद आसिफ मत बनना, ठीक है। ये पैगाम हर सूरत देना है उनको। ये आने वाली जनरेशन जितनी भी है ना, आपकी तस्वीरें दिखा दिखा के आज जो भी क्लब क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, आपकी तस्वीर दिखा के उसको बताना चाहिए बेटा कुछ भी हो जाए ये मत बनी कभी। बेटा कुछ भी हो जाए, तुझे कितनी ही इज्जत क्यों ना मिलती हो, तेरा बॉल कितना ही स्विंग क्यों ना करता हो, इतना स्विंग भी बेशक करता हो, लेकिन बेटा कभी मुल्क को ना बेची, कभी पाउंड ना लें कभी किसी बुकिए से, ये जरूर बताना है आपसे, ठीक है। दूसरी बात ये, आपने अब जरा वो कुछ चीजें इसके अंदर आपने नहीं बोली हुई, मैं वो आपके साथ जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। आपने कहा कि मुझे फोन के ऊपर आपने कहा कि जी मेरा नाम जो है वो संगाकारा लेता है। जी बिल्कुल आपका नाम संगाकारा लेता है, लेकिन ये जितने टेस्ट प्लेइंग नेशन